जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो। माय डियर लवली स्टूडेंट, once again this is Dr. Lalit Yadav in front of you. Today I am going to teach you chapter number 7, dissolution of partnership firm from T.S. Grewal book. बच्चों, मैं हमेशा टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक से पढ़ाता हूं। जैसा कि आप जानते हो, ये बुक सबसे प्यारी है। तो आप बच्चों ये बुक परचेज कर लें। अगर आपके पास नहीं है तो बहुत अच्छा है। आज मैं इसका एक प्यारा सा क्वेश्चन करने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 निकालिए बेटे बुक में। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है, लुक एट हियर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। तो इसके अंदर बेटा उन्होंने पूछा है, पास जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस। बच्चों, 3 जर्नल एंट्री रखी है, ए बी सी। तो जितनी जर्नल एंट्री पूछते हैं वो 1 मार्क्स की होती है। तो एक क्वेश्चन पेपर में 3 नंबर का आ सकता है। अभी 4 जनरल एंट्री पूछते एबीसीडी, 4 नंबर का होता है। 6 जनरल एंट्री होती 6 नंबर का। तो एग्जाम के अंदर सरदार जी जनरल एंट्री भी आ जाते हैं। तो सीख के चलते हैं बेटा। तो क्वेश्चन 6 में बेटा सबसे पहले उन्होंने बुलाया, पहली बात तो इनकी जनरल एंट्री करनी है तीनों केस में, एबीसी। केस फर्स्ट, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ₹600। जब फर्म को खत्म कर रहे हैं तो उस वक्त हमें 600 रुपए खर्चे करने हैं। कह रखा है टू बी बोर्न बाय द फर्म, जो कि फर्म को करने थे। तो कायदे में एंट्री क्या होती, रियलाइजेशन अकाउंट या टू कैश, क्योंकि फर्म को करने हैं। बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, पर देखिए कर किसने दिए, एंड पेड बाय द हर्स, एक पार्टनर ने दिए। जब फर्म के पास रहे नहीं होंगे तो पार्टनर ने अपने पास से दे दिए, हिसाब बाद में होता रहेगा। तो अगर कोई पार्टनर वो खर्चे करता है तो कैश की जगह पर उस पार्टनर का नाम आएगा। तो एंट्री कर देंगे अभी हम रिलायशन अकाउंट या टू हर्ष कैपिटल अकाउंट। और चलिए एंट्री करते हैं बेटा, लाइन कर लेते हैं और क्या। जर्नल एंट्री की लाइन करते हैं प्यारे बच्चों। लिखते हैं पहले, क्वेश्चन कौन सा है बेटा, 6। क्वेश्चन नंबर 6, जर्नल एंट्री या एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म की बुक में हम लोग जर्नल एंट्री करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, लाइन करते हैं। तो लवली स्टूडेंट, ये वाला कॉलम तो हो जाएगा डेट का बेटा, डेट। भाटिया जी, पर्टिकुलर्स, LF, और अमाउंट डेबिट साइड और अमाउंट क्रेडिट साइड। तो आप जब जर्नल एंट्री करते हो ना बेटा, जिस पॉइंट की जर्नल एंट्री करते हैं वो डेट के कॉलम में पॉइंट डाल देते हैं। हमने एग्जामिनर को बता दिया कि सर हम इस पॉइंट की जर्नल एंट्री करने जा रहे हैं, तो हम फर्स्ट पॉइंट की एंट्री कर रहे हैं। तो एंट्री क्या होगी, एक्सपेंसेस ऑफ रिलाइजेशन। कोई भी खर्चा हो इस चैप्टर में, एंट्री हमेशा होती है रियलाइजेशन अकाउंट या टू कैश या बैंक। तो एंट्री ये होती है रिलाइजेशन अकाउंट या टू कैश। पर उस वक्त तो पैसे फर्म पे रहे नहीं होंगे, तो उसकी जगह खर्च किसने कर दिए, हर्ष नाम के पार्टनर ने दे दिए, बाद में हिसाब होता रहेगा। अब देखो टू हर्ष कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, तो जब फर्म खत्म होगी तो हम कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं तो उसके कैपिटल अकाउंट में बेटा क्रेडिट में उसकी कैपिटल, जनरल एयर में हिस्सा, प्रॉफिट में हिस्सा, सब कुछ देते हैं। साथ ही साथ ये वाले पैसे और बढ़ा कर दे देंगे कि हर्ष भैया आपने वो 600 रुपये दी थी वो भी पकड़ो। तो सारी पोस्टिंग बेटा अपने आप। अब देखो एंट्री क्या होगी, रिलायसन अकाउंट या टू हर्ष कैपिटल अकाउंट। अगर हम हर्ष कैपिटल अकाउंट को छुपा लें तो हर्ष के कैपिटल अकाउंट में बाई की तरफ आ जाए,
कि भाई रिलायंस अकाउंट 600 रुपये वाले, हाँ या ना। तो बस ये है। तो बेटा बाजार में दो चीज चलती है, नगद या उधार। तो फर्म अगर पैसे खर्च कर रही होती तो रिलायंस अकाउंट है टू कैश। अब किसी पार्टनर ने तो कैश की जगह उस पार्टनर का नाम आ जाएगा, तो क्या एंट्री होगी लवली स्टूडेंट? एंट्री होगी बेटा रियलाइजेशन अकाउंट यार, ये तो होना ही था। रियलाइजेशन अकाउंट यार, कोई भी खर्चा हो इस चैप्टर में रियलाइजेशन हमेशा डीआर में आता है। बस टू कैश की जगह उस पार्टनर का नाम लिख देंगे, तो लिखेंगे हर्ष अपॉस्ट्रोफी एस, हर्ष कैपिटल अकाउंट, हर्ष कैपिटल अकाउंट बीइंग realization expenses, realization expenses paid by hers, paid by hers, बस हर्ष ने दे दिए। और सर हर्ष एक पार्टनर है प्यारे बच्चों। क्या रुपए थे बेटा? 600 रुपये भर देंगे इसमें, 600 रुपीज, 600 रुपीज। कितना आरामदायक हो गया। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं बेटा, बी पॉइंट पे क्या बोल रहा है। मोहन वन ऑफ द पार्टनर, यानी सभी पार्टनर में एक मोहन नाम का पार्टनर है, ऑफ द फर्म वॉज आस्क्ड कैरी आउट द डिसोल्यूशंस ऑफ द फर्म, यानी फर्म को खत्म कर रहा है, उसको जिम्मेदारी दी। जो जिम्मेदारी हम वकील साहब को देते हैं ना, कि वकील साहब आइए पूरी फर्म को खत्म करो, सभी एसेट्स को बेच दिए, लायबिलिटीज का पेमेंट कर दीजिए, सारी प्रोसेस उल्टा दो, उसके बदले हम उनको कुछ रीमेनुरेशन देते हैं, पारिश्रमिक देते हैं। तो ये मोहन नाम का बंदा थोड़ा पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, तो इन फर्म वालों ने क्या डिसीजन लिया, भैया कचहरी वकैती क्यों एप्लीकेशन लगाएं, वकील साहब आके जो काम करेंगे, मोहन जी आप ही खूब पढ़े लिखे, आप कर दो, और वो पैसे हम आपको दे देंगे जो पैसे वकील साहब को देते थे। तो एक तरह से उनको अपॉइंट कर दिया फर्म को समाप्त करने के लिए। तो मोहन वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, पार्टनर ही है, वकील साहब नहीं है ये, वॉज आस्क्ड टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म फॉर विच, इसके लिए ही वॉज अलाउड सैलरी, 20,000 रुपए तय हुए कि भैया हम आपको 20,000 रुपए देंगे फर्म खत्म करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ एक्सपेंसेस फॉर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर ₹5,000। लेकिन अब एक बात है, अगर हमने 5,000 रुपए एक्सपेंसेस तो एक्सपेंस की एंट्री वैसी होगी जैसे होती थी। अगर हमने फर्म खत्म करते समय ये वर्ड जोड़ दिया होता कि हम 20,000 रुपए तो आपको दे रहे हैं, बट आपको फर्म के साथ रिलायंस एक्सपेंसेस भी आपको करने हैं, बियर रिलायंस एक्सपेंसेस, तो फिर इस 5,000 रुपए की एंट्री उस केस में नहीं होती। पर यहां पूरा सेंटेंस पढ़ लिया, कहीं तो ऐसा कहा नहीं, भाई फर्म खत्म करोगे इस बात के हम आपको 20,000 रुपए देंगे, ये बात तय हुई है, लेकिन आपको खर्चे भी सहन करने ऐसा तो कहीं आया नहीं। अगर ये लाइन यहां बढ़ा देते हम कि बियर आपको सहन करने होंगे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, तो ये 5,000 रुपए की एंट्री नहीं होती, वो मोहन है वो अपने पास से देता 20,000 में से। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, दो एंट्री अलग अलग करनी पड़ेंगे आपको, 20,000 रुपए उनको देने। अब सुनो, हम वकील साहब को पैसे देते तो एंट्री क्या होती, रियलाइजेशन अकाउंट या टू कैश, बाहर वालों को तो कैश के थ्रू पैसा देते हैं। अब इसको अपॉइंट तो कर दिया, अब जैसे ही अपॉइंट किया वो कहने लग जाए भाई साहब लाओ, मोहन कहने लाओ मैं पैसा दो 20,000, बोले अब यही खोचड़पंती कर दी आपने, जल्दबाजी कर रहे हो, थोड़ा फर्म खत्म करिए। और आपको जब फर्म खत्म होगी तो बहुत सारा फाइनल पेमेंट के रूप में हम आपको देंगे, जैसे आपकी कैपिटल देंगे, जनरल ईयर में हिस्सा देंगे, प्रॉफिट लॉस में हिस्सा देंगे, रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ तो वो देंगे, लॉस होगा तो कटेगा, उसी में ये 20,000 और मिला देंगे। तो तब तक लिए 1-2 दिन के लिए होल्डिंग पर रखो, ऐसे नहीं बहराते कि काम बताया नहीं कि पैसे मांगने लगे, फिर तो बाहर वालों को जब वेव कर रहे हो आप, जैसे बाहर के लोग करते। तो जब बहुत सारा पेमेंट करेंगे उसी में 20,000 की गड्डी बढ़ा देंगे। तो अगर देखो बाहर वालों को पैसा देते तो एंट्री होती रियलाइजेशन अकाउंट या टू कैश, कैश किएगा उसका नाम आ जाएगा किसका, मोहन का। तो एक एंट्री डालेंगे प्यारे बच्चों, दूसरे नंबर पे एंट्री होगी हाँ रियलाइजेशन अकाउंट यार, अरे खर्चा कोई भी करते हो आप उनको पैसे देते हो तो रियलाइजेशन अकाउंट यार ही होगा बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट यार। बस फर्क क्या है कि वकील साहब को पैसा देते तो यहाँ लिखते टू कैश, अभी पार्टनर को दे तो उसका नाम आ जाए, क्या नाम है बेटा, मोहन, मोहन्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के नाम क्या है आपको कैपिटल वर्ड लगाना पड़ेगा, तो लिखेंगे बीइंग रीमेनुरेशन बोल दो या कमीशन बोल दो, रीम्यूनरेशन टू पार्टनर या टू मोहन, ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट, उसके कैपिटल अकाउंट में भेजते बेटा, हाथ में नहीं देते पैसा,
और 20,000 रुपए हैं। कितने रुपए हैं बच्चों? 20,000 रुपए। लेकिन इसी केस में एक काम और समझना पड़ेगा आपको कि अभी केस सेकंड के अंदर ही एक एंट्री और होगी। इसमें दो एंट्री होंगी बेटा। एक एंट्री होगी इसको पोस्टिंग करने की और सेकंड एंट्री करता हूं मैं इसी में आगे। रिलायंस एक्सपेंसेस 5,000 रुपए हुए, तो ठीक है, उन्होंने दुकान के गुल्लक में से पैसे खर्च करे होंगे, तो एंट्री हो जाएगी रिलायंस एक्सपेंसेस की रियलाइजेशन अकाउंट डीआर, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट बीइंग realization expenses paid by firm। ये तो फर्म को ही देने पड़ेंगे बेटा। कितने रुपए हैं दूसरे वाले? 5,000। अच्छा, इससे पहली वाली एंट्री में जो रिम्यूनरेशन था उनका कितने रुपए था बेटा? 20,000 हम भरे आए ना। ओके, अब ध्यान से समझो इन बातों को बेटा। हम कभी कभी जब जिम्मेदारी देते हैं ना, ठेका उठाते हैं, तो उसमें एक वर्ड जोड़ देते हैं कि देखिए आपको फर्म तो खत्म करनी है, हम आपको 20,000 रुपए में ठेका उठा रहे हैं, लेकिन इसी 20,000 में आपको सभी लाइसेंस के एक्सपेंसेस सेंड करने पड़ेंगे। फिर वो एंट्री फर्म नहीं दिखाती, फिर ये एंट्री नहीं होती, क्योंकि हमने जो 20,000 दिए उन्हीं में करेंगे अपने पैसों में। पर इस पूरे इसी में नहीं, आगे चल के देखना ये बातें जरूर आएंगी। अगर ये लाइन लिख रही होती तो ये एंट्री फर्म को अपने करने की जरूरत ही नहीं, हमने 20 दे दिए उसको, वो जाने। ठीक है, अब चलते थर्ड केस में क्या खुल रहा है। केस थर्ड देखो बेटा, कह रहा है सी पॉइंट, मोटर कार बुक वैल्यू 50,000, एसेट्स की तरफ एक मोटर कार है 50,000 की, टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर 40,000 इन द सेटलमेंट। लो तो बहुत ही अच्छा हो गया बेटा। कह रहा है एक मोटर कार है, कबाड़े में पड़ी हुई है, वो उसकी वैल्यू तो 50 है, पर एक क्रेडिटर क्या कह रहा है, जिसको 40,000 रुपए लेने थे, कह रहा है मुझे ये कार ले जाने दो और मैं पूरी तरह सेटलमेंट इस कर्जे का कर दूंगा, फिर मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांगूंगा। तो ठीक है, तो फर्म की जान बच गई ना, तो फर्म को वो कबाड़े के भाव वो कार बाजार में बेचनी पड़ेगी और ना लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं नलीफाई हो जाना, एक्शन। देखो लिखा भी है सी पॉइंट पे, हिंट, एंट्री विल नॉट बी पास्ड, एंट्री नहीं करेंगे फॉर द एसेट्स टेकन बाय द क्रेडिटर। लेकिन अगर ये सेटलमेंट वर्ड नहीं होता बेटा, तब दिक्कत आ जाती। सेटलमेंट का मतलब पूरी तरह संतुष्ट है, सेटलमेंट नहीं होता तो फिर हिसाब होता कि फलाने बंदे कार कितने में ले जा रहे, इस बात की एंट्री करते और क्रेडिटर को पेमेंट करते। अब तो खुश है ना वो, तो कभी कभी एंट्री ना करने का भी नंबर मिलता है। अब एग्जाम में किसी बच्चे ने तिकड़म लगा के एंट्री करने की कुछ अनाड़ी होते हैं ना, वो उस एंट्री को गारंटेड करेगा और मारा है लड़ाई में। वहां पे हमें क्या लिखना है? नो एंट्री। तो सी पॉइंट डालकर आप लोग क्या लिखोगे बेटे? नो एंट्री। सरदार जी एक टीवी में पिक्चर आती है बार बार, नो एंट्री, अनिल कपूर की पिक्चर है नो एंट्री, उसमें कहता है डेड डेड डेस्क की विच नो एंट्री, है ना। तो आपको यहां पर सी पॉइंट डालते हैं, सी पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट नहीं डालेगा बेटा। एंट्री कैसे चल रही थी? ए बी सी, तो सी पॉइंट क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है बच्चों, ये क्या हो रहा है, तो यहां पर लिखेंगे नो एंट्री, पूरी एंट्री की जगह बराबर घेर कर लिख देंगे नो एंट्री, और ये क्वेश्चन पेपर में 3 नंबर का आएगा बेटा। हो गया कंप्लीट, हो गया जी। नेक्स्ट देखिए कौन सा क्वेश्चन इसके बाद वाला, 7। हेलो 7 देखो बेटे, फिर देखो 7 में 3 पॉइंट आ गए राजा बेटा, फिर 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस। 3 केस हैं बच्चों, केस ए, केस बी, केस सी, तीनों की एंट्री करोगे 3 नंबर का आएगा एग्जाम में। ठीक है, क्या कहता है, पहले एंट्री मांगी ना बेटा, क्रेडिटर्स ऑफ ₹85,000, 85,000 के भैया सारस्वत जी, लुक एट हियर, ओम सारस्वत, तो क्रेडिटर हमारे पास 85,000 रुपए के हैं। फिर क्या रखा है, एक्सेप्टेड, स्वीकार कर रहे हैं 40,000 रुपए तो कैश नगद दे दो, तो 85 का पेमेंट करना, 40 तो नगद दे दो, एंड इन्वेस्टमेंट दे दो मुझे 43,000 के, और इन द फुल सेटलमेंट दे दिया। बस इसी बात से खुश है वो, केवल 2 चीज ले रहा है बेटा, कह रहा है 40,000 नगद दे दो और 43 है। तो बताइए इस कार्रवाई में फर्म को थोड़ा सा फायदा हो गया कि नहीं हो गया? भाई जिसको पेमेंट करना था 85, 40 ये दिए और ये कितने दिए बेटा? 43, तो लगभग 83,000 जा रहे हैं, 2,000 का फायदा हो जाएगा। तो अब देखो जितनी चीज आपस में सेटलमेंट हो जाती हैं उसकी एंट्री दिखाने की जरूरत नहीं। जैसे देखो
ये इन्वेस्टमेंट 43,000 में ले जा रहा है। वैसे इन्वेस्टमेंट आपको बाजार में बेचना पड़ता, अब उसको बेचने की एंट्री नहीं होगी और 43,000 रुपए तक का कर्ज का ऑटोमेटिक क्रेडिटर का पेमेंट हो गया। लेकिन क्रेडिटर को कितने रुपए नगद देने पड़ रहे हैं? 40, इस बात की एंट्री होगी। भाई ये तो नलीफाई हो गया ना इतना हिस्सा। तो देखो यहाँ हिंट से देखो, रिलायंस अकाउंट या टू कैश अकाउंट, और ये आ गया 40,000। लेकिन अब सुनो इसमें भाटिया जी, 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है ना, वो आपको अलग से ध्यान नहीं रखनी। अब सुनो ज्ञान की बात, क्योंकि जब आपने एंट्री नंबर 2 करी होगी, पोस्टिंग करी होगी, हेलो, पोस्टिंग करी होगी, उस वक्त आपने रिलायंस के बाई में 85,000 भेज दिए होंगे। अब ये पेमेंट की बात जो हो रही है, ये 2 में मान लो 83 हो गया, तो 2,000 का प्रॉफिट लॉस अपने आप अकाउंट में कंसीडर हो गया। वो तो दिक्कत कब आती है, जब तुम्हें ध्यान है आपने लाइसेंस में नहीं भेजा होता। हेलो, एक दिन वाले का लोन आया था, क्वेश्चन वाले इज लोन, 3,000 का वाले का लोन था, उसको पेमेंट कर रहे थे हम 2,500 रुपए, तो वो तो हमने लाइसेंस में नहीं भेजा ना। अब ये फायदा हो रहा है इसमें 500 का, कि जिस पार्टनर्स को लोन का पेमेंट करना था कितना 3,000, तो मात्र 2,500 रुपए दे रहे हो फुल सेटलमेंट में। तो 500 रुपए का प्रॉफिट भाई कौन धरेगा? वकील साहब धरेंगे, पार्टनर धरेंगे, कौन धरेगा? बोले भैया यहाँ कोई प्रॉफिट हो जाए या लॉस हो जाए उसको संभालता है रिलायंस अकाउंट। तो उस केस में वो गैप जो आया था 500 रुपए का, वो रिलायंस अकाउंट में गया। आज क्यों नहीं जा रहा सर गैप? तो आज भी आ रहा है बेटा, ऑलरेडी 2 चीज रिलायंस अकाउंट में पोस्टिंग हो चुकी हैं, तो ऑटोमेटिकली अपने आप रिलायंस अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है प्रॉफिट। अच्छा सुनो, अगर वहां पर कोई लोन होता, सर सुनना ध्यान से, सर किसी पार्टनर की वाइफ का लोन होता, जैसे 3,000 रुपए पार्टनर की वाइफ का लोन है, माधव ध्यान से समझना, तो आप जब एंट्री नंबर 2 करते हैं तो वहां तो किसी पार्टनर की वाइफ का लोन रिलायंस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है ना। मान लो 3,000 रुपए का लोन आपने बाई में ट्रांसफर कर दिया, तो एंट्री क्या हुई होगी? वाइफ लोन अकाउंट या टू रिलायंस अकाउंट, बाई में आ गया। फिर उसको 3 की अगर पेमेंट कर रहे होंगे आप कितना? 2,500, तो एंट्री होगी रिलायंस अकाउंट या टू कैश, 2,500 दिए, तो वो 2 में आ गए। तो अपने आप देखो खाते में गैप आ गया ना, कि बाई की तरफ तो तुमने वाइफ का लोन 3 उतारा है और 2 की तरफ बेटा 2,500 पेमेंट करे, तो अपने आप 500 का गैप कंसीडर हो गया तराजू के पल्ले की तरह। जब अपने आप 2 खातों में अपने आप चीजें ट्रांसफर हो जाती तो उसको अलग से याद नहीं रखनी पड़ती। और अगर तुमने रिलायंस में वो नहीं भेजा होता, फिर पेमेंट कर रहे हो, तो 500 रुपए बच रहे थे, इसलिए हमें वो वहां करना पड़ा। ये दूसरे सवाल की बात है, थोड़ी भाव भी हो गए। तो यहां क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, कि भैया जब आपने क्रेडिटर ट्रांसफर किया होगा, ये बाई की तरफ 85 का ट्रांसफर किया होगा, वो कह रहा है मुझे 40,000 रुपए दे दो, तो 40 दे देंगे तो रह कितना गया? 45। भाई सुनो, 85 में से 40 तो नगद दे रहे हो, तो कर्जा रह गया 45। अब 45 के कर्जे के बदले जो उसका रह गया है, मात्र एक इन्वेस्टमेंट नाम की एसेट्स ले जा रहा है 43 में, और उसने कह दिया इन द फुल सेटलमेंट। हाँ, अगर ये फुल सेटलमेंट माधव नहीं लिखा होता क्वेश्चन में, तब तो 2 अलग अलग काम करने पड़ते हैं आपको, कि भैया 43 का पेमेंट कर रहे हो, बच्चा कुचा जो है लाभ हानि अपने आप कंसीडर होता है। अभी 43 रुपए में जितना खुश होकर ले जाना है ना, कि मेरे जो 45 रह गए उसकी जगह में 43, तो ये सेटलमेंट वाले वर्ड जब आता है तो उतनी एंट्री नलीफाई हो जाती है। तो 43-45 की चर्चा नहीं करनी, बस तुम्हें चर्चा किसकी करनी है, कि 40,000 रुपए नगद देने हिंट से उठा सकते। देखो कि रिलायंस अकाउंट या टू कैश अकाउंट और बीइंग पेमेंट टू क्रेडिटर, जो आपस में नलीफाई हुई उसको कोई बात नहीं। दूसरा केस देखते हैं, क्रेडिटर वर रुपीज 16,000, कुछ किसी क्रेडिटर को 16,000 रुपए देने, 16,000, क्रेडिटर वर रुपीज 60,000, दे एक्सेप्टेड द मशीनरी वैल्यू ऑफ 18,000, 18,000 की मशीन है और इन द सेटलमेंट खुशी खुशी ले जा रहा है देर के। तो यहां भी देखो एक एसेट्स ले जा रहा है क्रेडिटर, और सेटलमेंट वर्ड जब आ जाए तो इसका मतलब वो पूरी तरह खुश है इस पेमेंट से। तो देखने में क्या लगता है कि एसेट थोड़ी सी ज्यादा है, देखने में लगता है, वो तो वकील साहब जानते हैं या पार्टनर, कि भैया ये एसेट्स खरीद के लाए थे तब इसकी वैल्यू थी, अब तो घिस घिस के इसकी वैल्यू। और वैसे भी जब बोली बोलते हैं तो चीजें अखरी मद्दी सस्ती बिकती है। क्रेडिटर्स के कोई काम की चीज रही होगी मशीन, उसकी मैं ले जा रहा हूँ, नुकसान फायदे जो होगी से देखी जाएगी। तो भैया जब फुल सेटलमेंट आ गया तो इस बात की भी एंट्री नहीं होगी, क्या कर देंगे उसको? नलीफाई। तो लिख रहा है देखो सेकंड पॉइंट पे नो एंट्री। एंट्री ना करने के भी सरदार जी नंबर मिलते, देखो क्या मजे की बात है। यानी आपको पेपर में लिखना है बी नंबर पे नो एंट्री, इस बात का आपको 1 नंबर मिलेगा। और कोई बच्चा चतर का चाचा बना, नैतिक सैनी टाइप के बच्चे जो कभी पढ़ने नहीं आएंगे, वो तो एंट्री कर ही देंगे ना, उस लगे इसकी कुछ एंट्री होगी, 100 ही नंबर काट लेंगे। बोले भैया एंट्री तो करनी नहीं है।
तो देखिए उसके बाद सी पॉइंट पे चलते हैं। एक क्रेडिटर्स 90,000 रुपए का था बेटा, दे एक्सेप्टेड बिल्डिंग द वैल्यू ऑफ 1,20,000, तो 1,20,000 की बिल्डिंग एक्सेप्ट कर रहा है। और अच्छा अब यहां तो देखो उल्टा गैप हो गया थोड़ा सा, कि कर्जा तो उसका था केवल कितना 90,000, और जबकि एसएस ले जा रहा है बेटा वो ज्यादा की, तो हमने भैया हम नहीं दे पाएंगे, ये तो तुम महंगी चीज ले जा रहे हो। तो बोले घबरा क्या रहे हो, बच्चे को पैसा दे रहा हूँ यार। क्रेडिटर क्या बोला, घबरा क्यों रहे हो, पैसे ले लो, तो बाहर वाले को तो बेचते। तो देखो कह रहा है एंड पेड, और पैसा दे रहा है क्रेडिटर्स कैश ₹30,000। तो ये तो वैसे आम आदमी को बेचते, देखो 90 तक का तो हिसाब बराबर हले हो, 90 का कर्ज चाहिए था उतना पेमेंट अब आपको नहीं करना, और आपने 1,20 की बेची है उसे, तो 90 का तो हिसाब नहीं बराबर। अब एक्स्ट्रा कितने रह गए 30, वो आपके मुंह पे 30 मार रहा है क्रेडिटर्स, 30,000 रुपए दे कह रहा है, देखो क्लीन स्वीप पेड रुपए दे रहा है, पेड फर्म को इतने। और ये एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है प्यारे बच्चों क्वेश्चन। तो देखो एंट्री हो गई कैश अकाउंट यार टू रियलाइजेशन अकाउंट 30,000। तो बेटा एक बार मेरी आदत है कि सरदार जी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं ना, तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ते समय घेरता हूं, चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं, और एक बार करेंगे जब करेंगे तो डबल हाथ जब लग जाता है ना चीजों पे अच्छा रहता है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब एक बार और समझाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम एंट्री करने निकल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म बोले तो पार्टनरशिप फर्म। लुक एट हियर, यहां लिखेंगे सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, यहां लिखेंगे अमाउंट, ओके। सबसे पहली एंट्री करते हैं। तो एंट्री करते समय बेटा एबीसी था ना, यस। जिस टून में क्वेश्चन पूछा जाए उसी टून में उसका जवाब देना है। तो ए हेडिंग डालेंगे, पढ़ते हैं दोबारा क्या क्या रखा है। तो ए में क्या रखा है बच्चों, क्रेडिटर्स ऑफ ₹85,000, एक क्रेडिटर जिसको हमसे फर्म से 85,000 रुपए लेने थे, वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो स्वीकार कर रहा है, बोलो भाई साहब 40,000 रुपया तो मुझे नगद दे दो। तो जितने तुमने नगद दे दिया तो हिसाब से हटा दो। तो 85 में 40 नगद दे दे तो रह कितने गए, 45,000। उस 45 के बदले क्या कह रहा है कि मुझे भैया 45 के बदले एक इन्वेस्टमेंट है जो 43,000 रुपए का है, एसेट्स में लिख रहा होगा, मुझे ये ले जाने दो, फिर मैं कभी आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। तो ये मैं फुल सेटलमेंट के बदले ले जा रहा हूं। हालांकि उसको थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, हम कहेंगे भैया आपके तो 45 रह गए हैं, आप तो मात्र 43 के एसेट ले जा रहे हैं, खुश हैं? बोला हाँ भाई साहब मैं खुश हूँ, मैं कभी नहीं मांगूंगा, दोबारा नहीं मांगूंगा, मैं ये आपकी कसम दोबारा नहीं मांगूंगा। तो जब ऐसे करा मैंने ठीक है भैया ले जाए। तो अब फर्म के लिए थोड़ा सा आसान हो गया, ना तो फर्म को ये इन्वेस्टमेंट बाजार में बेचना पड़ेगा जो इससे पैसे आते हैं। अब 43 करने में कितने में बिकता, और ना उतने रुपए का क्रेडिटर जो रह गया उसका पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन 40 तो मुंह से मांग के ले गया वो। तो आपको केवल ये 40 की एंट्री करनी है, ना कि ये जो सेटलमेंट हुआ है। सेटलमेंट वर्ड नहीं होता तो एंट्री करनी पड़ सकती थी। तो पहली एंट्री क्या होगी बच्चों, पहली एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट। कभी भी हम खर्चा करते हैं तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट DR टू, क्या जा रही है मेरे पास से, टू कैश अकाउंट, बैंक भी कह सकते हो जरूरत के हिसाब से, बीइंग पेमेंट टू क्रेडिटर्स, बताना प्यारे बच्चों कितने, 40,000 रुपए। तो यहां पर लिखेंगे बी पॉइंट। दूसरी एंट्री शुरू हो गई प्यारे बच्चों। दूसरी एंट्री के बारे में देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान मत हटाइए प्लीज। अ क्रेडिटर ₹16,000, एक क्रेडिटर जो हमसे 16,000 रुपए लेता, दे एक्सेप्टेड मशीनरी, मशीन को स्वीकार कर रहा है,
विच वैल्यू 18,000, तो थोड़ी सी महंगी है बेटा। इन द सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, मतलब मेरे खाते का जो वो क्लेम है वो पूरा खत्म, फिर कभी नहीं मांगूंगा, कसम खाता हूँ। तुम्हारे पास दोबारा पैसे मांगने आ जाऊं तो आप मुझे कुछ भी कह देना, मुझसे जो चाहो सो कह देना, मैं आऊंगा ही नहीं, तुम्हारी गली में कभी दोबारा नहीं देखूंगा, खुश होके ले जाना। मैं और पूछा उन्होंने, खुशी हो को दुखी हो ना? खुशी खुशी, पूरी तरह खुश, मेरी आत्मा तृप्त हो गई। अच्छा बिहेव कर रहा है तो ठीक है, अपनी ले जा भैया। तो भैया ना तो अब आपको क्रेडिटर्स को 16,000 का पेमेंट करना, और ना मेरे प्यारे बच्चों 18,000 रुपए की जो मशीन बाजार में बेचनी, तो इसको बोलते हैं नलीफाई हो जाना, नील। तो आप एंट्री की जगह क्या वर्ड लिख दोगे बेटा? नो एंट्री। तो बी पॉइंट डाल के लिख देंगे नो एंट्री। आपको इस पॉइंट की एंट्री नहीं करनी, तो नहीं करनी, तो नहीं करनी। चलिए सी पॉइंट देखते हैं प्यारे बच्चों। सी पॉइंट में कह रहा है कि क्रेडिटर्स वर ₹90,000, 90,000 के क्रेडिटर से मात्र, और जबकि अब क्या एसेट्स थोड़ी सी ज्यादा महंगी ले जा रहे हैं वो 1,20 की, और पेड इन कैश इन, तो वो फर्म वाले कह रहे हैं भैया हम नहीं दे पाएंगे, ये तो ज्यादा की है, तुम्हारा तो कर्जा रह गया मात्रा में 90, और तुम संपत्ति ले जा रहे हो 1,20 की, तो ये तो नहीं दे पाएंगे। बोले भाई साहब कर दी ना आपने छोटी बात, पैसा ही तो तुम्हें चाहिए, पैसा बाहर वाला से हमसे ले लो। तो 90 तक का तो कर्जा हमारा आपस में चुक गया, वो 90 तो हम आपको देंगे नहीं, अब एक्स्ट्रा कितने तुम्हारे कर रहे हैं 30, बोले लो, तो उसने 30 पेड कर दिए। तो जैसे बाहर वालों को संपत्ति बेचने की एंट्री होती थी, तो वैसी एंट्री हो जाएगी। देखो इसमें कितना प्यारा चैप्टर है, एक छोटी सी एंट्री का खेल है, बच्चे ने क्यों नहीं समझते कि जब भी हमें कहीं से पैसा मिले तो हमें पैसा आ रही है, तो एंट्री होती है कैश अकाउंट या टू रिलायसन अकाउंट। रिलायसन के थ्रू आया, बीइंग कैश रिसीव या बीइंग एसेट सोल्ड, और जब भी आप पैसा पेड करो तो रिलायसन अकाउंट या टू कैश, इतनी छोटी सी बात है। तो यहाँ तो पैसा आ रही है ना। अच्छा पहली एंट्री पैसा जा रहा था, देखो यहाँ पर 40,000 रुपये जा रहा था, देना पड़ा, तो एंट्री होगी रिलायसन अकाउंट टू कैश। लेकिन यहाँ पर 30,000 रुपये हम पे आ रही है, तो एंट्री पलट जाएगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी राजा बेटे? इस एंट्री को पलट देंगे, पैसा आएगा तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट या टू रिलायसन के थ्रू होती है पर एंट्री टू रिलायसन अकाउंट। और बीइंग कैसे लिखेंगे? बीइंग रिमेनिंग मशीन, मशीन है ना बच्ची कुची, बिल्डिंग, बीइंग रिमेनिंग बच्ची कुची बिल्डिंग सोल्ड या रिलाइज। अब ये क्रेडिटर को बेचे या किसी आम आदमी को, हमें इससे क्या मतलब, हमें तो पैसे दे गया ना भाई, तो बच्चे को 30,000 रुपए दे गया। तो इस पॉइंट में 3 जनरल एंट्री हुई प्यारे बच्चों, तो 3 नंबर का सवाल है। अभी ये 6 पॉइंट होते तो 6 नंबर का हो जाता है। और कभी पेपर में 2 तरह के सवाल आते हैं, या तो वो 6 जनरल एंट्री पूछता है, 2 पार्ट कर लेगा, 3-3 के 2 सवाल, या 6 ABCDEFG ऐसे करके बना देगा, या 1 2 3 4 5 6, या रोमन गल्ट के फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 कैसे भी डाल देगा। तो 6 नंबर का सवाल, या फिर वो अकाउंट पूछेगा। दोनों में से आता कोई एक ही है, जैसे रिलायसन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, और कैश बता दिया, और बताएंगे, रिवीजन कराएंगे खूब, घबराना नहीं है, मजे से सीखिए चीजों, कठिन कुछ नहीं होता बेटा। तो लीजिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, 7 था ना बेटा ये। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 बुक में, इसमें 4 पॉइंट है बेटा, ABCD, तो ये एग्जाम में 4 नंबर का, जरा देखना भाटिया जी, TS ग्रेवाल जी की बुक में देखना, 8वां क्वेश्चन सेम है ना। ये क्या रखा है? पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग्स, 4 केसेस, 4 नंबर का सवाल है बेटे। तो क्या रखा है? फॉर्म एग्री टू पे आलोक 7,500 टुवर्ड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, द फर्म एग्री टू पे आलोक 7,500 towards dissolution expenses. Dissolution expenses were ₹10,000 which were paid by the firm. ठीक है, कायदे में ये आलोक को पैसे देने थे। देखो ये आलोक को पैसे देने थे बेटे, हमने ठेका उठा दिया है कि आलोक भैया कि आप फर्म के खर्चे वगैरह करना, और इसके लिए आपको 7,500 रुपए मिलेंगे। कभी कभी कोई कहता है अरे एक पैसे इतने पैसे में कर दूंगा, कोई डिंग मारता ना बातों बातों में, है भाई साहब तुम ज्यादा के लिए इतने पैसा में तुम्हें ये काम कर देता हूँ। जैसे आप कोई सामान खरीद के लाए 10,000 का, अरे भाई साहब तुम्हें 7,500 में ले आता, आप ठगे आए हैं।
तो ऐसे क्यों रहा है, तुम जितनी कह रहे मैं तो फर्म इतने में तो बड़ी बोले तो ठेका दियो, इतने में फर्म खत्म करनी है, तो ये खर्चा इतने में करने, तो जिम्मेदारी रही इस बात की। लेकिन जब खर्च करने का नौबत आया तो कहा भाई साहब अभी तुम वो पैसा ना है, तो ठेका तो बातों बातों में दे दिया है उसको। अभी चाहे वो पैसे हमने फर्म ने खर्च कर दिए, लेकिन वो लगेंगे उसी के ऊपर। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। किसी पार्टनर ने जिम्मेदारी ली कि फर्म के जितने भी खर्चे हैं मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं कि सभी खर्चे 7500 रुपए में सल्टा दूंगा। आलोक ने कह दी बड़ी बुआ बनकर, द फर्म द एग्री टू पे आलोक 7500 टुवार्ड डी सोल्यूशन एक्सपेंसेस। आलोक कह रहा है कि 7500 रुपए तक के सभी खर्चे मैं पेड कर दूंगा। तो जब आलोक देगा तो आलोक अपने पास से देगा, हम क्यों उस पर चर्चा करें। भाई फर्म अपने पास से देती तो बात होती, लेकिन जब देने का नंबर आया तो डी सोल्यूशन एक्सपेंसेस 10,000 के हुए और विच वर पेड बाई फर्म, और ये फर्म को देने पड़े। तो फर्म पता है अपने कैसे दिखाएगी कि भैया देने तो तुम्हें थे, ये पैसे देने तो तुम्हें थे और आप पे अभी है नहीं देने को, बात खराब हो रही है आंखों के सामने, तब तक फर्म अपने पास से दे देगी। लेकिन वो रिलाइजेशन एक्सपेंसेस कर रही है, ऐसे ट्रीट नहीं करेगी। वो कहेगी हम तो अलग तो दे रहे हैं 10,000 रुपया, फाइनल तेरा पेमेंट होगा उस टाइम तेरे में 10,000 कट जाएंगे। तो खर्च कर रही है फर्म, ऐसा नहीं। फर्म ने तो आलोक को दिए 10,000, क्योंकि खर्चों की जिम्मेदारी तो आलोक की थी ना। तब एंट्री का लोकेशन क्या आएगा, तो ठीक है। अब देखो ये करता है इस खर्चे को, फर्म को अपने बिल्कुल नहीं दिखानी। अब ये खर्चा जो आलोक को करना था देना पड़ा फर्म को 10,000 रुपए। अच्छा मान लो ये रकम नहीं होती, दूसरी वाली सवाल में रकम होती ही नहीं, तो उस केस में एंट्री 7500 रुपए से होती। अब 7500 के खर्चे तक की जिम्मेदारी उसकी थी, उसने दिए नहीं, पूरे 10,000 रुपए फर्म को देने पड़ गए। तो फर्म ऐसे नहीं करेगी, रिलायंस एक्सपेंसेस कर रही है। फर्म ये सोचेगी ये पैसे तो हम आलोक को दे रहे हैं, बाद में इसके हिसाब में से कटेंगे। तो एंट्री होगी बेटा, चलो लाइन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म्स की बुक्स में एंट्री करेंगे। लाइन करके करेंगे थोड़ा अच्छा लगेगा, आप बिना लाइन के भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि अब लाइन करके करेंगे जब भी चीजें समझ में आएंगी। एग्जाम में भी बिना लाइन के आप कर सकते हैं, पर थोड़ा शुद्धता हो जाती है सवाल की लाइन करके करेंगे तो। अच्छा करेंगे तो डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट, अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। कौन सा क्वेश्चन नंबर, हेलो प्यारे बच्चों, 8। तो देखो 7500 रुपए जो खर्च करने थे आलोक को डी सोल्यूशन एक्सपेंसेस के, तो कायदे फर्म को तो अपने यहाँ एंट्री बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि आलोक ने जिम्मेदारी ले ली। हमें आलोक को 7500 दे देंगे, इस बात के ठेका दिया हमने कि हम 7500 दे देंगे तू काम कर। लेकिन वो उसने फर्म को आलोक को रुपए देने थे 7500, लेकिन जब खर्चे करने की नौबत आई तो स्टार्टिंग का फेज था तो आलोक को देने, फर्म के लोग सब फ्री बैठे हैं। अब पैसे लेने वाले आए वो लड़ाई करने लग गए, पैसे दो, आलोक पे पर्सनली है नहीं, फर्म ने जिम्मेदारी उठा दी। तो फर्म ने उसकी जान बचाने के लिए जो खर्चा था फर्म ने कर दिया, लेकिन फर्म कहे क्योंकि भाई ठेका तो तुमने ले लिया था, तो हम तो ये मानो कि रुपये तुम्हें दे रहे, जा ऐसे समझो आलोक पे मुसीबत आ गई, उस पर पैसे नहीं, तो फर्म के किसी बंदे ने अपने पास से देकर 10,000 की गड्डी आलोक को पकड़ा दी, अब तू दे, समझ गए। तो फर्म ने 10,000 रुपए आलोक को दिए, ऐसा अपने यहाँ रिकॉर्ड करेगी। बाद वाले हिस्से पे ध्यान रखो, डी सोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹10,000 विच वर पेड बाय द फर्म। तो ये तो आलोक को देने थे, जो हम क्यों लें, तो हमने 10,000 रुपए आलोक को दिए ऐसा मानेंगे, जिससे होगा क्या, लास्ट में जब फाइनल पेमेंट होगा उसके हिसाब में से 10,000 रुपए काटेंगे। तो आलोक का केस नंबर कौन सा है बेटा, पहला। तो लिखेंगे आलोक्स कैपिटल अकाउंट, यहां हम तो आलोक को पैसा दे रहे हैं ऐसा हम मान के चलेंगे। आलोक्स कैपिटल अकाउंट DR,
क्या जा रहा है मेरे पास से, टू कैश अकाउंट बीइंग रियलाइजेशन expenses responsibility of Alok but paid by firm पर मुसीबत ये आ गई कि फर्म को देने पड़ेंगे। तो फर्म ये नहीं सोचेगी मैं रिलायंस ने एक्सपेंसेस कर रहे हूँ, फर्म तो अपने ऐसे सोचेगी मैं तो आलोक को दिए 10,000 रुपए। सर ये बाद वाली रकम होती ही नहीं मान लो, तब इसमें 7500 ही आते, क्योंकि 7500 की जिम्मेदारी दी होगी, 7500 खर्चा 7500 दे दिए। ठीक है, धीरे धीरे चैप्टर आगे बढ़ेगा, समझ में आएगी चर्चा क्या हो रही है। यही एंट्री घुमाती है बेटा। अगला पॉइंट क्या है बच्चों, बी पॉइंट क्या कह रहा है, बी पॉइंट कह रहा है बच्चों आपसे कि रिलायंस एक्सपेंसेस 5000 रुपए, इट वॉज एग्री टू पे, इट वॉज एग्री दैट द फर्म विल बियर 2000, फर्म इसमें से 2000 साइन करेगी एंड द बैलेंस बाय द रवि, और रवि करेगा। तो ठीक है, फर्म करेगी, फर्म उतने रुपए देगी बचे। तो रिलायंस अकाउंट यार, रिलाइजेशन अकाउंट डीआर 5000 रुपए का खर्चा है, फर्म जो अपने पास से करेगी वो तो कैश से होगा बेटा, टू कैश अकाउंट, और कोई पार्टनर सेंड करेगा उस जगह पार्टनर का नाम आएगा, रवीज कैपिटल अकाउंट बीइंग realization expenses bear by firm, bear माने होता है सहन करना, bear by firm and remaining by रवि, बचे कुछ रवि देगा। तो 2000 रुपए फर्म दे रही है और रवि देगा, और रवि देगा तो ये पैसे बाद में काटेगा बेटा, फर्म से मिलेंगे उसको, इसलिए कैपिटल अकाउंट में चले जाते हैं उसके क्रेडिट की तरफ। तो एंट्री ऐसे करनी है। अगला पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट, सी पॉइंट कह सकते हैं आप। सी पॉइंट पे क्या कह रहा है, थर्ड नहीं सी पॉइंट ही है, रखा है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 10,000 रुपए वर पेड बाई अमित, अमित के द्वारा पेड गए, अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। अब पता है क्या करा, देने थे ये फर्म को, तो फर्म देती तो कायदे में एंट्री होती रिलायंस अकाउंट है टू कैश, पर फर्म के पास उस वक्त होंगे नहीं, फर्म के गुल्लक में होंगे नहीं, कर्ज मांगने वाले आ गए, हाय हाय मचा रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन सभी पार्टनर में बैठे हैं सुनने उसकी। कोई पार्टनर पैसे वाला होता है तो उसने अपने पर्सनल पर्सों से पैसे निकाल के दे दिए कि तुम अपनी जान बचाओ, हम तुम तो हिसाब बाद में करते रहे। तो जो फर्म को देने थे वो अमित ने दिए, तो वहां पर जहाँ कैश आती है अमित का नाम आ जाएगा, बाद में पैसे लेगा वो अपने। तो एंट्री होगी बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डीआर, पैसे टू कैश आना चाहिए, फर्म को देने थे पर दिए किसने बेटा, अमित ने, तो उस जगह अमित का नाम आएगा, अमित कैपिटल अकाउंट बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये नरेशन लिख सकते हैं आप लोग, पेड बाय अमित, अमित के द्वारा पेड करें, बिहाफ ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। बेटा कितने रुपए देखना इसमें, 10,000 रुपीज। और लास्ट पॉइंट डी पॉइंट क्या रखा है बच्चों इसमें, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अप टू 6,000 वॉज एग्री टू पे बाय द फर्म टू रेम्बर्स अजय। ठीक है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वाई रुपीज कितने दे रखे हैं आपके, 7,000। देखो टोटल खर्चे हैं आपके 7,000, रिलायंस एक्सपेंसेस अप टू 6,000 रुपए वॉज एग्री बाय द फर्म टू रेम्बर्स, रेम्बर्स माने होता है अजय, रेम्बर्स माने होता है पैसे को एडजस्ट, किसी के बदले कोई दे दे, बाद में हम उसको रिम्बर्स कर दें, भाई अभी तुम दे दो बाद में हम आपको दे दें, रिम्बर्स बाय अजय डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस
₹7,000। ये दो बात क्यों आ रही है भैया? रिलायंस एक्सपेंसेस पहले ठीक है, ओके, आ गई बात समझ में। देखो यहां पर क्या हुआ कि किसी पार्टनर ने, अजय ने जिम्मेदारी ले रखी है खर्चों की, 6,000 में मैं सिलटा दूंगा सारे खर्चे को, ठेका ले लिया मतलब इसने कि सारे खर्चे मैं 6,000 में सिलटा दूंगा। तो फर्म ने कही कि ले तुझे 6,000 रुपए दे रहे हैं, हम तो करें तो तू फ्री में सिलटा दे, चाहे तू 3,000 में सिलटा दे, 2 में बच गए तू धर लियो, हम तुझे 6,000 का ठेका दे रहे हैं। अब अगर ज्यादा हो कम हो फर्म की कोई जिम्मेदारी नहीं, हो सकता है उसकी जान पहचान हो वो फ्री में काम करा दे, हो सकता है कम में पे हमने फर्म पता क्यों करती है, फर्म में पता है खर्चे ज्यादा होंगे, ये खामा खा बड़ी बुआ बन रहा है, बीच में फुदक रहा है। मान लो कोई काम 25,000 में होना है जी, हम सब जानते हैं, और कोई कह रहा है भाई साहब जाए तो मैं 10,000 में करा लाऊंगा, हमें पक्को ले 10 ना तो हम 15 दे रहे हैं, ये 15,000 में तो ठेका दिया, तू काम करा कला, तू 10 में करा, 8 में करा, फ्री में करा, तेरे 15 है गए। लेकिन फिर बात वाला हो तो बाद में लड़ियो मत हमसे, अगर खर्चे ज्यादा करने पड़ते तो तू जानिए, बोला हाँ नहीं लड़ेंगे, हम देख लेंगे सब। तो हकीकत में करने निकला तो बस 7,000 रुपए करने पड़े डिसोल्यूशन। अब वो जाने हमने तो ठेका कितने में दिया है, वो अब सवाल के अंदर 6 में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस रिएम्बर्स कर दिया फर्म ने उसको, मतलब एक तरह से उसको डेप्यूट कर दिया, कमीशन के 6,000 देंगे तुझे सिलटाने हैं। अब फिर चाहे वो खर्चा ज्यादा हो, पीछे वाला डिसोल्यूशन कम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पीछे वाले हिस्से की 7,000 की एंट्री नहीं होगी, चाहे वो 17 होता, चाहे वो 3 होता, कितने भी हो, सच में खर्चा क्या हुआ अब इसका कोई महत्व नहीं रहा। हमने खर्चे करने के लिए उसको पैसे हाथ उठा के दे दी कि हम तो तुझे 6 देंगे, अब जा मैं ओढ़ बिछा बचा कुछ कर तुझे दिखे तो कर, तो ये हमने 6,000 में ठेका उठाया है। तो एंट्री होगी बेटा रियलाइजेशन अकाउंट DR टू, उसका नाम आ जाएगा, क्या नाम था, अजय, टू अजय कैपिटल अकाउंट, उसके कैपिटल अकाउंट में भेजेंगे ये पैसे भी, हाथ में पैसे नहीं देते कभी भी बेटा। बीइंग realization expenses responsibility taken by अजय, अजय ने जिम्मेदारी ली कि मैं सिलटाऊंगा। अब खर्चा चाहे ज्यादा हो कम हो, इससे फर्म को कोई मतलब नहीं, वो 6,000 रुपए हमने उसको दे दिए, वो जाने, ये मतलब है इन बातों का। तो लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी जैसे इलस्ट्रेशन दे रखे हैं बेटा बहुत सारे, इलस्ट्रेशन करो, और पीछे पास्ट ईयर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन दे रखे हैं सॉल्व, तो आप देखिए पारस सर जी वहां से थोड़े थोड़े करके लाना। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तो ये क्वेश्चन तो बच्चों हो गया कंप्लीट, ठीक है। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और क्या कहना है बताओ बच्चों, कमेंट करें। और ठीक है, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।